Good morning, student. Today's topic बिजनेस प्लानिंग व्यावसायिक नियोजन। जैक के द्वारा न्यू सिलेबस जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर में कटौती की गई है, जो कटौती करते हुए तुम लोगों का मैं क्लास ले रहा हूँ। व्यावसायिक नियोजन का इसमें मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग को रिड्यूस किया गया है, लेकिन फिर भी इसे शॉर्ट में समझने के लिए तुम लोग को ज़रूरी है। यानी व्यावसायिक नियोजन, बिजनेस प्लानिंग। व्यावसायिक नियोजन यानी नियोजन से हमारा अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। यानी कोई भी हम काम को प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले हमें उस काम के बारे में चिंतन, थिंकिंग, गहन अध्ययन करने के पश्चात ही उस कार्य के करने के बारे में हम सोचते हैं। प्लानिंग करने के पहले हमें प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। काम के अनुसार योजना और योजना अनुसार काम का होना आवश्यक है, तभी आगे चलकर प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। अब हम लोग चलते हैं व्यावसायिक नियोजन तैयार करते समय सावधानियाँ। प्रिपरेशंस व्हेन प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लानिंग। व्यावसायिक नियोजन तैयार करते समय सावधानियाँ। व्यावसायिक नियोजन तैयार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जो निम्न प्रकार है। पहला, उचित लक्ष्यों की स्थापना करना, सेटिंग ऑफ रीजनेबल गोल्स। उद्यमी को एक व्यवसाय के लिए उचित और विश्वसनीय लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य यथार्थवादी और विशिष्ट होने चाहिए। सेकेंड, भविष्य की समस्याओं का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जिसको हम कह सकते हैं अग्रसूची सदा सुखी। उद्यमी को भविष्य की समस्याओं को पहचानने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उसके द्वारा इन समस्याओं से निपटने के लिए वैकल्पिक रणनीतियाँ का विकास भी किया जाना चाहिए। यानी दूरदृष्टता, यानी भविष्य के बारे में उसका अनुमान लगाना होता है। तीसरा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, टोटल कमिटमेंट। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में किसी के कारण भी व्यापार की योजना विफल रहती है, इसलिए ज़रूरी है कि व्यावसायिक योजना उद्यमी या उद्यमी का परिवार, साझेदार, कर्मचारी आदि सभी के द्वारा समर्पित होनी चाहिए। यानी सबको साथ मिलकर काम करनी चाहिए। चौथा, बाजार
अध्ययन, मार्केट स्टडी, बाजार के क्षेत्र और विशेष रूप से लक्षित किया जाना चाहिए। उद्यमी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विशिष्ट उत्पादन या सेवा के इस लक्ष्य समूह की ज़रूरतों को वे कैसे पूरा करेंगे। यानी बाजार के बारे में हमें पूर्ण जानकारी से अवगत होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ कमी है, उस कमी को हमें दूर करनी चाहिए। 5वां, अनुसंधान, रिसर्च। व्यावसायिक नियोजन बनाते समय यह आवश्यक है कि उद्यमी अपने प्रस्तावित व्यवसाय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए निम्नलिखित कार्य उन्हें करना चाहिए। इसमें सब पॉइंट पहला है अनुसंधान का संचालन। हम किस प्रकार अनुसंधान रिसर्च करेंगे कि हमें उस कमियों के बारे में, खामियां के बारे में पता चल सके। सेकेंड, सरकारी एजेंसियों में सहायता। थर्ड, व्यावसायिक संघों और व्यापार प्रकाशनों में सहायता। फोर्थ, पुस्तकालय सहायता। फिफ्थ, जो लोग पहले से ही व्यापार में हैं उन लोगों से बात करना इत्यादि बातों पर हम अनुसंधान करेंगे। मेन पॉइंट 6, विशेषज्ञों की सहायता, हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। हम कोई भी व्यवसाय की प्लानिंग हम करते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं तो उनकी सहायता लेनी चाहिए। व्यावसायिक नियोजन बनाने से पूर्व एक उद्यमी वित्त, कानूनी, विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से हमें यानी उन लोगों से सलाह लेना आवश्यक होता है। राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी एजेंसियां भी छोटे छोटे व्यवसायों या नए उद्यमियों को व्यापार की योजना की तैयारी में तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं और जो भावी जो व्यवसायी आने वाले हैं उन लोगों के बारे में भी हमें उनसे सहायता लेनी चाहिए और अपना अनुसंधान करना चाहिए। 7वां पॉइंट, सूचना संग्रह, इंफॉर्मेशन कलेक्शन। व्यावसायिक नियोजन बनाने के लिए सबसे पहले जो जानकारी पहले से उपलब्ध है उस जानकारी को सामने लाना चाहिए और जो सूचना उपलब्ध नहीं है उसे एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। 8वां, प्रतियोगियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कंपटीटर। एक प्रभावी व्यावसायिक नियोजन तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। स्थान, लास्ट पॉइंट, स्थान यानी लोकेशन। व्यावसायिक नियोजन को सफल बनाने के लिए सफलता में व्यावसायिक स्थान पर चयन एवं महत्वपूर्ण कारक है। स्थान का चयन करते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यावसायिक स्थान उस जगह पर होना चाहिए। यदि आप अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकते हैं तो आपके ग्राहक आपके पास आ सकें। थैंक यू स्टूडेंट।